After learning the calculation of interest on capital, today we are going to discuss the calculation of interest on drawings. कि हम अपने drawings के amount पर interest किस तरह से charge करेंगे. Now what is the drawings? Drawings is the amount of cash or value of goods withdrawn by any partner for his personal purpose. जब कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से किसी भी तरह का कोई अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं. ऐसे में उसकी ड्रॉइंग अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है. तो ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. देयर आर टू फर्स्टली ड्रॉइंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टर्म्स into two ways. First, irregular drawings and second is regular drawing. Irregular drawing and regular drawing. Now what is irregular drawing? Drawings of different amount at irregular period. जब हम अलग अलग अमाउंट अलग अलग टाइम पर विड्रॉ करते हैं तो इसे हम कहते हैं इरेगुलर ड्रॉइंग. व्हाट इज रेगुलर ड्रॉइंग? ड्रॉइंग ऑफ सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल, तो इसे हम कहते हैं रेगुलर ड्रॉइंग. जब हम सेम अमाउंट सेम पीरियड पर ड्रॉइंग सेम इंटरवल पर टाइम इंटरवल पर विड्रॉ करते हैं तो इसे हम कहते हैं रेगुलर ड्रॉइंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 5,000 विड्रॉ करती हूँ, देन 2,000 विड्रॉ करती हूँ, देन 10,000 विड्रॉ करती हूँ, लेकिन जो इसकी डेट है यहाँ पर जो डेट है वो 30 जून है, यहाँ पर जो डेट है वो 31 दिसंबर है, यहाँ पर जो डेट है वो 28 फेब है. तो यहाँ पे आपने देखा कि जो अमाउंट है वो भी डिफरेंट है और जो उसका टाइम इंटरवल है वो भी डिफरेंट है. लेकिन अगर मैं एवरी मंथ 2,000 विड्रॉ करती हूँ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में, हर मंथ की फर्स्ट डेट को जब मैं 2,000 रुपीज विड्रॉ कर रही हूँ, यानी एवरी मंथ मैंने 2,000 विड्रॉ किया ऑन फर्स्ट डेट ऑफ द ईच मंथ, तो इसे हम कहते हैं रेगुलर ड्रॉइंग. तो दिस इज इरेगुलर ड्रॉइंग और रेगुलर ड्रॉइंग. अब इरेगुलर ड्रॉइंग पर कैलकुलेटेड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो मेथड है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड, और जो रेगुलर ड्रॉइंग पर मेथड है वो है एवरेज पीरियड मेथड. फर्स्ट सबसे पहले हम इरेगुलर ड्रॉइंग पर कैलकुलेशन करना सीखेंगे. तो इरेगुलर पर जो मेथड है वो है प्रोडक्ट मेथड. इस प्रोडक्ट मेथड को भी हम दो मेथड में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल मेथड और एवरेज पीरियड मेथड. आप दोनों में से किसी भी मेथड को चूज कर लीजिएगा, आपका इंटरेस्ट सेम आता है. व्हाट इज द सिंपल मेथड? सिंपल मेथड में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है इट इज कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू ईच ड्रॉइंग. हम हर ड्रॉइंग पर उसके पीरियड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं सिंपल मेथड. इन एवरेज पीरियड मेथड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रोडक्ट अमाउंट. हम प्रोडक्ट अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. और ये प्रोडक्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है? ये प्रोडक्ट अमाउंट कैलकुलेट होगा अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय पीरियड. जो भी टाइम है मल्टीप्लाई बाय टाइम. आपने जितने समय के लिए ड्राइंग किया है, जब हम उसको उसके अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट आएगा और उस प्रोडक्ट पर फिर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पर हम जितना पीरियड है और जितनी अमाउंट है उस पर हैंड टू हैंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं. लेकिन यहाँ पे पहले हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, देन उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा. तो पहले हम इसी मेथड को एक एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करते हैं. लाइक मैंने कुछ ड्राइंग्स किए हैं. अमाउंट, ये मैंने कुछ ड्राइंग्स किए हैं
2,000 on 1st May, 5,000 on 1st August, 2,000 on 30th September, 6,000 31st Jan and 2,000 on 31st March। तो जिस दिन आप ड्राइंग करेंगे उसी दिन से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास कौन सा कितना टाइम पीरियड आता है, हम ये कैलकुलेट करेंगे। 1 मई को आपने विड्रॉ किया, यानी कि 12 मंथ्स में से अप्रैल ही गया है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, क्योंकि हमारा जो ईयर है वो 31 मार्च को कंप्लीट होता है। तो 11 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। जो ड्यूरेशन आ रही है वो आ रही है 11 मंथ्स की। इसी तरह से 1 अगस्त के लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च मंथ्स आ रहे हैं 8 मंथ्स। सितंबर पूरे 6 महीने जा चुके हैं लेफ्ट, तो हमें 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना होगा। 31 जैन तो ओनली फेब एंड मार्च 2 मंथ्स के लिए यहाँ कैलकुलेशन होगा। और 31 मार्च ये तो हमारे ईयर एंडिंग डेट है, यहाँ तो हमारा ईयर ही कंप्लीट होता है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ड्यूरेशन आएगी वो आएगी 0। तो हमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो फर्स्ट अमाउंट पे 11 मंथ्स के लिए, सेकंड अमाउंट पे 8 मंथ्स के लिए, थर्ड अमाउंट पे 6 मंथ्स के लिए, फोर्थ अमाउंट पे 2 मंथ्स के लिए और लास्ट अमाउंट पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। अब हम अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज हमारा रेट ऑफ आईओडी जो है वो है 15%। हम 15% से कैलकुलेट करेंगे। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 100। सेम वे में 5,000 multiplied by 8 by 12, 15 upon 100. 2,000 multiplied by 6 by 12, 6,000 multiplied by 2 by 12 और यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। जो इंटरेस्ट का अमाउंट आता है वो आता है, फर्स्ट अमाउंट होगा आपका 275, सेकेंड 500, third 150, fourth 150 and last is 0। टोटल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो होगा 1075। टोटल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ड्रॉइंग इंटरेस्ट विल बी चार्ज ₹275, on second drawing 500, third drawing 150, fourth drawing 150 and last drawing पे कोई इंटरेस्ट चार्ज होगा। टोटल इंटरेस्ट चार्ज जो किया जाएगा वो होगा 1075। तो ये हमारा सिंपल मेथड है जहां पे मैंने अमाउंट और उसकी ड्यूरेशन के साथ में को कंसिडर करते हुए अपना इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लिया है। नाउ वी विल मूव ऑन टू प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में पहले मैं प्रोडक्ट कैलकुलेट करूंगी और ये प्रोडक्ट कैलकुलेट होगा अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। सेकंड, थर्ड, तो मैं फर्स्ट को थर्ड से यानी कि अमाउंट को उसकी पीरियड से मल्टीप्लाई करूंगी। 2000 मल्टीप्लाई बाय 11, 22,000, 5000 मल्टीप्लाई बाय 8, 40,000, 2000 मल्टीप्लाई बाय 6, 12,000, 6,000 multiplied by 2, 12,000 and 2,000 multiplied by 0। जो टोटल प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है 86,000। अब हम इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 86,000 मल्टीप्लाई बाय 15% हमारा रेट है 1/12। यहाँ 1/12 क्यों किया है? क्योंकि हम ऑलरेडी इनके पीरियड को कंसीडर कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हमें 1 मंथ के लिए ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 86,000 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12 और इस तरह से जो अमाउंट आएगा वो भी सेम वही अमाउंट आएगा जो सिंपल मेथड में दिया था 1075। तो ये है हमारा इर्रेगुलर अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के 2 तरीके। पहला फर्स्ट है सिंपल मेथड एंड सेकंड इज प्रोडक्ट मेथड। इन सिंपल मेथड हमने जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था वो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था हमने विद द रेफरेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, लेकिन यहाँ पर जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम प्रोडक्ट पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट मेथड ऑन इरेगुलर अमाउंट। नाउ वी विल मूव ऑन टू रेगुलर अमाउंट।
रेगुलर ड्राइंग पर जो हम मेथड लेते हैं वो है एवरेज पीरियड मेथड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर पीरियड? जब आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी यूनिफॉर्म है और आपका टाइम इंटरवल भी यूनिफॉर्म है, यानी आपका सेम अमाउंट और सेम टाइम इंटरवल है, तो उसे हम रेगुलर ड्राइंग कहते हैं और इसके लिए हम लेते हैं एवरेज पीरियड मेथड। अब ये एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है? एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग plus time left after last drawing divided by 2. Time left after first drawing, time left after last drawing. हमें दोनों का सम लेना है और डिवाइड करना है इसे 2 से। तो ये है आपका एवरेज पीरियड मेथड। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं। हम अलग अलग कंडीशन लेते हैं। लाइक मैंने ड्राइंग्स किया है, if a partner withdrew rupees 5,000 in the beginning of each month। यहाँ हमारे पास कंडीशन है कि पार्टनर ने विड्रॉ किया है ₹5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ यानी कि वो हर मंथ की फर्स्ट डेट को 5,000 रुपीज विड्रॉ करता है। तो थ्रू आउट द ईयर उन्होंने कितना विड्रॉ किया होगा? उन्होंने किया होगा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 60,000। ये उनका टोटल ड्राइंग का अमाउंट है। अब इस पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? तो यहाँ पे एक चीज देखिए, आपका अमाउंट भी यूनिफॉर्म है और आपका टाइम इंटरवल हर ड्राइंग के बीच में, हर 2 ड्राइंग्स के बीच में 1 मंथ का डिफरेंस है। पहला ड्राइंग आपने 1 अप्रैल को किया तो सेकेंड ड्राइंग आपने कब किया? 1 मई, देन 1 जून, 1 जुलाई। तो आपका जो टाइम इंटरवल है वो भी 1 मंथ है और आपका अमाउंट भी सेम आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा एवरेज टाइम क्या होना चाहिए? यहाँ पर हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12। आपको हमेशा टोटल अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग अमाउंट थ्रू आउट द ईयर लेना है। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 जो भी आपका रेट है, लाइक हमारा रेट है 10%, 10/100। अब यहाँ पर जो टाइम आपको लेना है वो टाइम लेना है आपको 6.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। 6.5 मंथ्स, 6.5 महीने का 6/1/2 मंथ्स का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब ये 6.5 मंथ्स किस तरह से कैलकुलेट होंगे? तो देखिए, हमने फॉर्मूला सीखा है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। They are added and divided by 2। फर्स्ट ड्राइंग जो आपने किया होगा, फर्स्ट ड्राइंग जो आपने किया वो किया 1 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग, हमें सिर्फ फर्स्ट ड्राइंग्स और लास्ट ड्राइंग से मतलब है। लास्ट ड्राइंग जो किया होगा वो आपने किया होगा 1 मार्च को, क्योंकि आप एवरी मंथ की बिगनिंग यानी कि फर्स्ट डेट को कर रहे हैं। तो कितना टाइम आपके पास बचा? टाइम लेफ्ट 1 अप्रैल का मतलब है आपके पास अप्रैल से लेकर और मार्च तक पूरे 12 मंथ्स हैं अभी, और 1 मार्च आपके पास ओनली 1 मंथ इज लेफ्ट, तो दैट इज मार्च। तो आपके पास सिर्फ 1 मंथ है। फॉर्मूला कहता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो आपका आंसर आता है 13 डिवाइडेड बाय 2, 6.5, और यू कैन से 6.5 मंथ्स। तो इस तरीके से हमने अपना एवरेज टाइम कैलकुलेट किया और हमने अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया फॉर 6.5 मंथ्स। व्हेन वी आर ड्रॉइंग अ फिक्स्ड अमाउंट at the beginning of each month, then interest will be calculated for 6.5 months. Now, we withdrew ₹5,000 at the end of each month.
दिस टाइम हम अपने अमाउंट जो विड्रॉ कर रहे हैं वो हर महीने की लास्ट डेट को कर रहे हैं। यानी पहला विड्रॉ जो आपने किया होगा, फर्स्ट ड्रॉइंग जो आपने किया वो किया है आपने 30 अप्रैल को। सेकंड जो किया होगा वो आपने किया होगा 31 मई को, देन 30 जून को, सो एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने अपने लास्ट ड्रॉइंग जो किया होगा वो किया था 31 मार्च को। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा वो होगा 5000 मल्टीप्लाई बाय 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 मल्टीप्लाई, टाइम जो यहां लिया जाएगा वो होगा 5.5 डिवाइडेड बाय 12। अब ये 5.5 कैसे आया? तो वही फॉर्मूला है। आपने फर्स्ट ड्राइंग कब किया? आपने फर्स्ट ड्राइंग किया हर महीने की लास्ट डेट को, एट द एंड ऑफ लास्ट ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और ये है आपका 30 अप्रैल को। और जो लास्ट ड्राइंग हमने किया वो हमने किया 31 मार्च को। कितना टाइम बचा हमारे पास? आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमारा अप्रैल कंप्लीट हो चुका है, तो मई से लेकर और 31 मार्च तक हमारे पास जो टाइम बचा है वो है 11 मंथ्स का। लास्ट ड्राइंग हमने किया है 31 मार्च को, यानी हमारा ईयर कंप्लीट हो चुका है एंड नथिंग इज लेफ्ट। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं 0 मंथ्स, यहाँ कोई टाइम नहीं बचा है। तो आपका जो टोटल आता है वो है 11। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, आपका आंसर है 5.5 मंथ्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट होगा 5.5 मंथ्स के लिए, व्हेन यू are withdrawing a same amount of drawing at the end of each month। हर महीने की लास्ट डेट को हम जब हम विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा जो एवरेज टाइम होगा वो होगा 5.5 मंथ्स। दिस टाइम मैंने अमाउंट जो विड्रॉ ड्रॉइंग्स किए हैं वो किए हैं मिडल ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीने की मिडल डेट को, लाइक 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून। 5000 मल्टीप्लाई बाय 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10/100, और यहाँ पर जो टाइम होगा वो होगा आपके पास 6 मंथ, 6/12। 6 मंथ्स कैसे आएगा? आपका फर्स्ट ड्रॉइंग जो होता है वो 15 अप्रैल को होता है, आपका जो लास्ट ड्राइंग होता है वो आपका 15 मार्च को होता है। अब जो टाइम आपके पास बचता है, यहाँ पर आपके पास है 11.5 मंथ्स और यहाँ पे है आपके पास 0.5 मंथ्स, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6 मंथ्स। या फिर आप देखिए, आपका जब बिगिनिंग था तो आपका एवरेज टाइम था 6.5 मंथ्स, और जब आपका एंड था तो आपका टाइम था 5.5 मंथ्स, और इन दोनों का जो एवरेज निकलता है वो निकलता है 12 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 6 मंथ्स। तो हम इस तरीके से अपना एवरेज टाइम इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 6 मंथ्स के लिए होगा। इसे मैं एक बार वापस बता देती हूँ। जब हमने मंथली ड्राइंग किए, तो हमने फर्स्ट ड्राइंग किया इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हमने फिर किया एंड ऑफ ईच मंथ, और हमने किया मिडिल ऑफ ईच मंथ। एवरेज टाइम जो हमें लेना है वो लेना है 6.5 months for and
5.5 months and middle 6 months. तो इन दिस वे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट होता है वो हमेशा टाइम पीरियड को कंसीडर करते हुए होता है. क्यों? ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो होता है 10% पर एनम. ये पर एनम वर्ड जो है ये आपसे टाइम कंसिडरेशन डिमांड करता है. पर एनम वर्ड अगर आपके पास में है तो आपको हमेशा टाइम कंसिडर करना होगा. और ये टाइम क्या होगा ये क्वेश्चन आपको बताएगा. अगर क्वेश्चन ये टाइम नहीं बता रखा है आपको क्वेश्चन एक, तो आपको एवरेज टाइम खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा. फर्स्ट बिगनिंग है तो 6.5 मंथ्स, एंड है तो 5.5 मंथ्स, मिडिल है तो 6 मंथ. कई बार क्वेश्चन साइलेंट होता है अबाउट द ड्रॉइंग्स टाइमिंग. क्वेश्चन आपको बता नहीं रहा है कि हमने कितने ड्रॉइंग्स किए. लाइक मैंने 60,000 विथड्रॉ किया ड्यूरिंग द ईयर. यहाँ मुझे बताया गया है कि मैंने पूरे साल में 60,000 का विड्रॉ किया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये विड्रॉल कब किया गया है. ये किसी मंथ के स्टार्टिंग में किया है या किसी मंथ के मिडिल में किया है या किसी मंथ के एंड में किया है या क्वार्टरली किया है. देयर इज नो इन्फॉर्मेशन. तो ऐसे में हमेशा आपको एवरेज टाइम जो लेना है वो लेना होगा 6 मंथ. ये हमेशा ध्यान रखिएगा. आपको हमेशा 6 मंथ्स लेना है. अगर क्लियर इन्फॉर्मेशन है बिगिनिंग के बारे में एंड के बारे में तो 6.5 5.5 या मिडिल लिखा है तो भी 6 मंथ. अगर लेकिन इनमें से कोई वर्ड आपको गिवन नहीं है, आपको दिया गया है सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर, हमें टाइम का पता नहीं है, तो हम एवरेज टाइम लेंगे 6 मंथ. क्यों? क्योंकि आपका पर एनम टाइम कंसिडरेशन मांगता है. आपको टाइम लेना कंपल्सरी है. जैसे हम मंथली विड्रॉ करते हैं वैसे ही हम क्वार्टरली भी ड्रॉइंग